दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के तत्वाधान में विचार गोष्ठी व अहम मुद्दों को लेकर एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में 38 यूनियन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और बताया कि किस प्रकार से दिल्ली नगर निगम में केजरीवाल सरकार उनके साथ दोगला व्यवहार कर रही है। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने मीडिया के साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक उनका स्वागत करता हूं। मैं भाई राजकुमार पिवाल जी हमारे साथ में हैं, रामकुमार पिवाल जी, भाई कमल चौरिया जी हमारे साथ में हैं, चंदेलिया जी, पिंकी सूद जी हमारी बहन हमारे साथ में, शशि बालाजी, उज्जैन, बहुत सम्मानित साथी हमारे भाई जय भगवान चरण जी जो हमारे चेयरमैन भी हमारे संगठन के थे, वो भी हमारे साथ में हैं। साथियों, इसके अलावा हमारे कई साथी सुभाष जी, सुरेश धिकिया जी और इंद्रपाल सागर जी, बहुत सारे साथी हमारे साथ में। तो मैं तमाम उन साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो आज सफाई कर्मचारियों का चिंतन लेकर के यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे तो वही पुराने हैं, कोई नए मुद्दे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जटिल मुद्दा जो है हमारा, वो हमारे जो सफाई कर्मचारी को नियमित करने का मुद्दा है। आज 25-25, 26-26 साल से भी ज्यादा लोगों को हो गए हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा, और अगर पक्का कोई करता भी है तो पक्के 2 आदमी करता है और उसकी राजनीतिकरण उसका बहुत बड़ा होता है, सोसेबाजी उसकी बहुत होती है, मीडिया में खबरें दी जाती है, राजनीतिकरण पूरा होता है उसका। हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से इस सरकार ने, नई सरकार जो निगम में आई है आम आदमी पार्टी की, उसने जो वायदे किए थे उन वायदों को उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है, पूरा नहीं किया। सबसे पहला वादा केजरीवाल साहब का यही था कि हम सत्ता में आएंगे तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोग हैं हम उनको नियमित करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेस को दिल्ली में बिल्कुल खत्म करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है, खेद की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि उन्होंने अपने वायदे को खरे नहीं उतरे और तमाम हमारे कर्मचारी दिल्ली में एक भी कोई कर्मचारी। सबसे पहले जितने मेरे मीडिया बंधु हैं, आपका मेरे निवास स्थान पे स्वागत है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। देखिए, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी नाम में एक आंदोलन है और जिसमें 38 संगठन, समर्थित संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाली 11 अक्टूबर को हम दिल्ली के कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती व दिल्ली की यशस्वी मेयर शैली ओबराय जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में हालात हैं, 28 वर्ष हो गए लेकिन निगम कर्मचारियों का नियमितीकरण जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से ये नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं अभी कि कभी 50 ऑफर लेटर, कभी 10 ऑफर लेटर, कभी 20 ऑफर लेटर। यदि यही अभ्यास चलता रहा और यही प्रैक्टिस चलती रही तो मैं समझता हूं कि ये कार्य जो नियमितीकरण का होना चाहिए ये 20 वर्ष में भी संपन्न नहीं हो पाएगा। लिहाजा दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी प्रतिबद्ध है और शपथ पूर्वक इस बात को कहती है कि जब तक हम निगम कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं कर पाएंगे, जब तक हम निगम कर्मचारी को पक्का नहीं करा पाएंगे, तब तक ये आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं ये तो रेगुलाइजेशन है, एक डीओपीटी की गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, और ये हमने घर पे गाइडलाइन तैयार नहीं की है, ये श्रम कल्याण कानून के अनुसार ये गाइडलाइन बनाई गई है और इसका कार्य है कि जब तक कर्मचारी की 240 हाजिरी हो जाती है तो उस कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। यहाँ तो 28 वर्ष हो गए हैं और जबकि सरकार का यह कार्य है, आप जैसे कि जानते हैं 15 वर्ष निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी का रहा, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन उस 15 वर्षों में 1500 कर्मचारी आज तक पक्का नहीं हुआ। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आज देखिए कर्मचारी की दुर्दशा क्या है। कर्मचारी की उम्र 60 वर्ष हो गई है लेकिन उसको पक्का नहीं किया गया और बल्कि उसके हाथ में एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है कि आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। ये कुठाराघात नहीं तो क्या है, ये दमन नहीं तो और क्या है, ये शोषण नहीं तो और क्या है। जबकि 240 हाजिरी पर कर्मचारी पक्का होना चाहिए, चाहे कंपैशनेट ग्राउंड के केसेस हो, चाहे आपके फ्रेशर केस हो, आपके लैपटॉप के केस हो, अभी तक ढाक पे वही 3 बात है, कर्मचारी सही मायने में सुचारू रूप से पक्का नहीं हो पा रहा है। केजरीवाल ने कहा था कि जब मैं निगम के अंदर आ जाऊंगा तो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, दलित भाई हैं, उनको सबों को नियमित करूंगा। हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी आज आप निगम के अंदर भी आ चुके हैं,
और दिल्ली सरकार के अंदर भी बैठे हैं, तो क्यों नहीं परमानेंट करते? हम चाहते हैं कि दिल्ली का हमारा जो परिवार है सफाई कर्मचारी, उनको नियमित किया जाए। ये नहीं कि क्या हो रहा है, त्यागराज स्टेडियम के अंदर बुला के झूठे वादे करे। वो समस्त यूनियन कोर कमेटी ने पक्का कराने का ऐलान कराया था, जब वो ऑफर लेटर वहां दिए हैं इन्होंने, और कितने दिए? ज्यादा से ज्यादा 15-20, और उन लोगों को भी अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली है साथियों। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार से, क्या दिल्ली सरकार हमारी सुने? अगर जो नहीं सुनेगी तो आने वाले 11 अक्टूबर को शैली ओबराय जी के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। जेल भरो आंदोलन, या तो हमारे लोगों को परमानेंट करें, नहीं तो दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल के तैयार हो जाएं साथियों। जब से हमारा कर्मचारियों का शोषण चला हुआ है, अभी आप देखोगे एमसीडी में 2013 से 98 के कर्मचारी पक्के होने शुरू हुए थे, लेकिन आज 2023 है, 10 साल में 1 साल का बैच पूरा नहीं किया इन्होंने। ये मनुवादियों की सरकार है, ये कर्मचारियों के साथ गलत है। किस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि कर्मचारियों को 25-25 साल में पक्का करो, जो कि 240 हाजिरी पूरी होने के बाद कर्मचारी का अधिकार है, उसको पक्का होने का अधिकार है। भीख मांगने पर मजबूर है, 7-7 साल हो गए उनका लाभांश का पैसा नहीं दिया जा रहा, उनको पेंशन नहीं दी जाती, और जो हमारा सफाई कर्मचारी जिसकी डेथ हो जाती है, जैसे एक कर्मचारी ने 15 साल हो, तमाम बात जब साफ तौर पर कर दी, तो भाई ने जो भी चर्चा करी है, मैं उस चर्चा का समर्थन करता हूँ, और मैं तमाम साथियों से कहूँगा और भाई वीर सिंह की चर्चा का सारा समाज मिलकर समर्थन करे और आगे बढ़कर पूरी लड़ाई लड़े। धन्यवाद। जय। कर्मचारियों के आगे जो पीड़ित है सबसे ज्यादा, जो आज दिल्ली में कर्मचारी पीड़ित हैं, उसका एक मुख्य कारण है दादागिरी निगम पार्षदों की। और निगम पार्षद जो हैं दिल्ली में, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको डायरेक्ट इफेक्टिव करते हैं, उनको डायरेक्ट डांटते हैं। तो मैं दिल्ली कोर कमेटी, जो हमारी समस्त दिल्ली कोर कमेटी है, उनके अध्यक्ष से बात भी करूंगा कि ये जो 11 सूत्रीय मांग रखी जाए, उसमें जो निगम पार्षद हैं उनके शोषण को हटाने के लिए मुख्य रूप से हमको कोई ना कोई मांग पत्र में भी शामिल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो 11 सूत्रीय मांग हो, ये मेरी तरफ से है कि दिल्ली के सभी जो भी कर्मचारी जिसकी 240 हाजिरी हो गई है, उन सभी को पक्का किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, सीजी केस, जो हमारे कर्मचारी के माँ बाप गुजर गए हैं, उन बच्चों को सभी को तत्काल प्रभाव से पक्का किया जाए। पक्के होने वाले कर्मचारियों का एरियर तत्काल दिया जाए, जिस दिन पक्के हो उससे विदिन 15 डेज उनको चेक जो है एरियर के इशू कर दिए जाएं। क्योंकि हर बार ये बहाना बनाया जाता है और हमें ये बात समझाई जाती है कि निगम जो है वो घाटे में है, निगम के पास पैसा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ निगम के अधिकारियों से कि कॉन्ट्रैक्टरों का जब पैसा देना हो, जब सैलरी उनको निगम पार्षद की देनी हो, या ठेकेदारों को कोई और चीजें करनी हो, या नया सामान खरीदना हो, तो पैसा कहाँ से आ जाता है? क्या सिर्फ सफाई कर्मचारियों को ही समय पर पैसा खत्म हो जाता है? एक और बात है कि डैम्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को जब मर्जी कहीं भी भेज दिया जाता है। अगर विभाग, अगर कमिश्नर कहीं भेजना चाहता है, सपोज करो पार्क में भेजना चाहता है, तो हमारे कर्मचारी को माली का पोस्ट देके भेजे, ना कि सफाई कर्मचारी की पोस्ट देके भेजे। अगर उसे ड्राइवर बनाया जाता है तो उसे ड्राइवर बनाया जाए। ये नहीं, अब हमारे जितने बच्चे हैं वो बिल क्लर्क का काम कर रहे हैं, जब भी कोई गलती होती है तो उसमें क्या होता है कि बिल क्लर्क को सजा दे दी जाती है, जबकि उसमें एसओ, एसी, एओ लेवल तक के सब शामिल होते हैं, और सिर्फ फंसता कौन है? हमारा सफाई कर्मचारी, जो रात और दिन जोन के अंदर बैठ के बीसी का काम करता है, बिल क्लर्क का काम करता है। तो इस और भी हमारी कोर कमेटी काम करेगी। मेडिकल कार्ड दिया जाए, क्योंकि आज, और ये सिर्फ कच्चे और पक्के की बात नहीं है, सभी कर्मचारियों के लिए हम डिमांड करेंगे। पुरानी पेंशन, हमारे कांग्रेस की सरकार देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन लागू कर चुकी है, तो हमें भी समस्त कोर कमेटी को ये डिमांड लानी चाहिए कि हमारी पुरानी पेंशन दिल्ली नगर निगम में लागू हो।
मैं इन्हीं बातों को रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिसमें लगभग 36 संगठन काम कर रहे हैं और दिल्ली नगर निगम में जब से कोर कमेटी का जो संगठन तैयार हुआ है उसके बाद जो है संगठन ने बहुत काम किया है। हमारी पहली जो डिमांड है वो ये है कि जो 25-25, 30-30 साल तक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है उनको एक मुश्त एक बार के ऑर्डर में सबको पक्का किया जाए और दिवाली पे वो गिफ्ट के रूप में दिया जाए। कम से कम 10,000 कर्मचारियों को एक बार में ऑर्डर मिलना चाहिए। हमारी कोर कमेटी की जो डिमांड होगी उसमें ये भी होगा। और मैं एक और इसमें डालना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है लगभग 2000 कॉलोनियां नई बनी है दिल्ली में, तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन भर्तियां नहीं की गई। हमारे समाज का बहुत बड़ा शोषण, एक कर्मचारी से 2-2, 3-3 बीट का काम लिया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। अभी एक मिशन चलाया है मेयर के द्वारा। मेयर ने क्या मिशन चलाया है? सफाई अभियान का। उनको संडे को भी ड्यूटी दी जा रही है कि आप संडे को भी आओगे कर्मचारी, संडे को भी, और उसका कोई समाधान नहीं। उसके बदले में सिर्फ एक रेस्ट दिया जा रहा है। संडे स्पेशल होता है, अपनी रिश्तेदारी में जाना होता है, अपने रिश्तेदारों से मिलना होता है, वो एक संडे ही होता है और उसी दिन उन्होंने बुक कर दिया तो कर्मचारी क्या करेगा? तो हमारी मांग है कि ये शोषण बंद किया जाए निगम की तरफ से। चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम पिंकी सूद है और निगम समष्टि यूनियन कोर कमेटी की मैं महिला अध्यक्ष हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल्ली नगर निगम समष्टि यूनियन कोर कमेटी के नवनिर्वाचित बहुत ही सुलझे हुए पढ़े लिखे जो हमारे अध्यक्ष हैं परम आदरणीय राजकुमार दिघान साहब का, और उन्हीं की श्रृंखला में जितनी भी यहाँ ये लॉबी बैठी है जो हमेशा मजदूर हित में काम करती रही है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। दिल्ली की प्रथम नागरिक के पद से नवाजी गई है हमारी मेयर साहिबा। एज ए फीमेल होने के नाते वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड रहेंगी हमेशा। लेकिन अगर सफाई कर्मचारी भाई बहनों का शोषण होगा तो ना हम सीट का मान रखेंगे, ना किसी की फीमेल होने का मान रखेंगे। हमारे सभी सीनियर नेता ये चीज पहले बता चुके हैं और मैं इसमें एक चीज बस ऐड करना चाहूंगी कि हमारा सफाई कर्मचारी, हमारी माताएं बहनें खासतौर पे सड़कों पे होती हैं 8 घंटे की ड्यूटी पे, उनके पास शेल्टर होम नहीं है, कोई खाने पीने की बैठने की सुविधा नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में लूज मोशन होना, फ्रेश होना जाना ये स्वाभाविक है। तो क्या मेयर साहिबा को ये दिखाई नहीं देता? सफाई कर्मचारियों से बंधुआ मजदूर का काम तो ले रही है हमारी मेयर साहिबा, उसके बदले में दे क्या रही हैं? तो सभी सम्मानित जो हमारे लीडर्स हैं उनकी बात का अनुसरण करते हुए एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर मेयर साहिबा की आंखें नहीं खुली मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो के अनुसार तो जो 11 अक्टूबर का आंदोलन का रूप होगा वो देखने लायक होगा और इसका पूरा जिम्मा दिल्ली नगर निगम और निगम में मेयर साहिबा का होगा। धन्यवाद।